जिस देश में हिंदू एकता की बात हो, उस देश में क्यों न विश्व गुरु बनने वाला भारत फिर एक नया आयाम को लेकर के विश्व हिंदू नववर्ष मनाने जा रहा है। अभी हम मधुबनी में हैं और मधुबनी आरएसएस का यह संघ कार्यालय है। आप देख सकते हैं विजुअल्स पर, जो आज मधुबनी में कई आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं सभी ने एक विशाल प्रदर्शन किया और पथ संचलन किया। बता दें कि पूरे भारत में लगभग 9 नववर्ष मनाए जाते हैं। सभी का अपना अपना नववर्ष होता है। कुछ अन्य नववर्ष मनाते हैं जो हम लोग 1 जनवरी को विख्यात रूप से मानते हैं, और साथ ही कहें तो कुछ लोग नवरात्रा के बाद भी नववर्ष मनाते हैं, कुछ लोग दीपावली के बाद नववर्ष मनाते हैं, मिथिला के लोग जुड़ शीतल में नववर्ष मनाते हैं। लेकिन पूरे भारत में जब हिंदू की बात हो और हिंदू एकता की बात हो तो हिंदू में जो नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुभारंभ है और चैती दुर्गा पूजा लगातार आप देख रहे होंगे जो कई जगहों पे मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी हमारे साथ जो नगर के जितने भी स्वयंसेवक हैं, साथ ही जिला संचालक अरविंद जी हैं, इनसे भी बहुत रास बातचीत करेंगे। और खास करके यह जो एक संदेश है जो समाज में लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किस रूप में मनाए, ये नववर्ष हमारे लिए किस रूप में होगा, हमारे हिंदू के लिए क्या जरूरी है कि नहीं, विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। कहेंगे जो अभी हम लोग नववर्ष मना रहे हैं और नववर्ष को लेकर के आप लोग का जो हम पूरा देखे हैं, जो पथ संचलन किए हैं, लगातार कई स्वयं सेवकों ने आप लोग के साथ था, क्या कहना चाहेंगे हमारे अन्य दर्शकों को? पहले तो विक्रम संवत 2083 की आप सभी को शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हिंदू नववर्ष के लेकर के। आज संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। संघ जो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस क्रम में कई कार्यक्रम हम लोगों ने संघ ने तय किया है। उसमें एक कार्यक्रम है लोगों से संपर्क करने की। अभी विगत महीने में हम लोग गिरी संपर्क योजना समाप्त किए हैं, अभी हिंदू सम्मेलन किए हैं और अभी आने वाले वर्षों में शाखा का विस्तार, स्वयं का विस्तार, ये कार्यक्रम करना है। और ये नव वर्ष का हम लोग संघ के द्वारा 6 उत्सव मनाया जाता है, उसमें एक नव वर्ष है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी क्रम में ये मनाया गया और ये पथ संचलन उसी नव वर्ष से संबंधित ये पथ संचलन था। शताब्दी वर्ष को लेकर के आप लोगों ने, जैसा कि आपने कहा भी, जो लगातार कई कार्यक्रम किए हैं, हिंदू को लेकर के हिंदू सम्मेलन भी किए हैं, उसके बाद अभी आप आईटीसी भी लगाने वाले हैं। इसको लेकर के और क्या क्या योजना है, कैसे आप स्वयं सेवकों को जोड़ेंगे, कैसे आप युवाओं को एकत्रित करेंगे इस संघ में? आईटीसी हमारा शताब्दी वर्ष से कोई संबंध नहीं है, ये रूटीन है मेरा। हर वर्ष आईटीसी मैंने प्राथमिक वर्ग, प्रारंभिक वर्ग और निपुण संघ शिक्षा वर्ग, कार्यकर्ता विकास वर्ग तो चलता ही रहता है। पूरे साल का रूटीन बना हुआ उसी से चलता है। अभी संघ को विस्तार योजना है। इस वर्ष में, इस शताब्दी वर्ष में हमारे परम पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने पंच परिवर्तन का एक आह्वान किया है सभी स्वयंसेवकों से और समाज से। ये पंच परिवर्तन है, इस पंच परिवर्तन को कैसे हम लागू करें। पंच परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन है कुटुंब प्रबोधन। अपने परिवार को किस प्रकार शिक्षित करें, किस प्रकार के राष्ट्रीयता के भाव से करें, ये बात बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। दूसरा परिवर्तन में आता है सामाजिक समरसता। समाज में सभी बराबर है, सभी की समरस कैसे हो, सभी हिंदू हम लोग हैं, कोई जात पात की बात नहीं, जाति विहीन हिंदू समाज, ये परिकल्पना हमारी है। फिर आगे क्या आता है स्व का जागरण, स्व का अभिमान। अभी हम अपने अंदर जो हम भूल चुके हैं हम क्या है, अब हमारी पहचान क्या है, इसको हम भूल चुके हैं। इसको जागृत करना कि हम विश्व गुरु रह चुके हैं, हम दुनिया में सबसे आगे थे, हर चीज में आगे थे। हमारा ग्रंथ, हमारा पुराण, हमारा वेद, इसमें सारी बातें दी हुई है। इसको हम लोग पढ़ना लिखना भूल गए हैं और केवल उसको शोभा का वस्तु बना के घर में रखे हुए हैं। उसको अध्ययन करने से दूसरे संस्कृति के लोग, दूसरे देश के लोग इसको पढ़ करके आगे बढ़े और हम लोग उसको केवल लाल कपड़ा बांध करके अलमीरा में रख देते हैं, धूप बत्ती दिखा करके जाते हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर स्व का भाव खत्म हो गया। हमको बताया गया कि तुम जंगली हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम केवल वैकाले जो आया इस देश में अंग्रेज के समय में, वो शिक्षा पद्धति लाया क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जा तुम क्लर्क बन सकते हो। इतना ही शिक्षा का व्यवस्था किया। एक हिंदू, एक भारतीय केवल एक क्लर्क बन सकता है, ईसाई कुछ नहीं बन सकता। ये भाव उसके मन में आया और हम में इतना इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हीन भावना आ गया कि हमको समझ में, हमको लगा कि हम बहुत नीचे है, बहुत गिरे हुए। इस बात को हमको आगे बढ़ाना है कि हम ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज देखिए जब मौसम का परिवर्तन हुआ है, संघ में वातावरण का परिवर्तन हुआ है, तो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। ये डाटा जो वर्तमान में जो डाटा के देखने वाले लोग हैं, देख करके आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। एक प्रश्न रहेगा और बहुत कटु प्रश्न है। प्रश्न यह है, जो जिस देश को आप
कुटुंब प्रबोधन और स्व की बोध करवाने जा रहे हैं। उस देश में लोग कहते हैं जो आरएसएस मतलब बीजेपी वाले, जो आरजेडी के समर्थक और हिंदू हैं, वो आरएसएस को नहीं मानते हैं, वो स्वयं सेवक नहीं बनना चाहते, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें दो बातें कहना चाहेंगे। पहले संघ को केवल सुन करके देख करके समझने की चीज नहीं है। संघ को समझना है तो आपको शाखा में आना पड़ेगा, 1 घंटा समय खर्च करना पड़ेगा, तब संघ को समझ में आएगी। और जहां तक भाजपा का संबंध है, संघ भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है भी, किस प्रकार लेना देना है बताते हैं आपको हम। संघ के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संघ को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने के लिए विभिन्न समाज के क्षेत्र में संघ ने अपना अप्रोच बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठन का स्थापना किया था। उसमें एक राजनीतिक रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो कालक्रम में परिस्थिति बस बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज समझ में आ रहा है। इस संघ से उसका लेना देना, संघ ने उसको जन्म ही दिया, संघ ने स्थापना ही किया जनसंघ को, और वही जनसंघ का परिवर्तित रूप भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलता है। क्योंकि राजनीति का आकर्षण का विषय होता है, तो सब लोग समझते हैं कि संघ भाजपा ही संघ को चला रहा है या भाजपा ही संघ है। ऐसा कुछ नहीं है। संघ के द्वारा जो विभिन्न संगठन स्थापित किए गए, उसमें विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनसंघ, शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती, शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए इस प्रकार शिक्षक परिषद, इस प्रकार के बहुत संगठन, 150 संगठन, वनवासी कल्याण केंद्र, इस प्रकार के 150 संगठन लगभग ऊपर इतना संघ ने स्थापना किया। उसमें एक राजनीतिक पार्टी भी है। चलिए, यदि आप भी संघ को जानना चाहेंगे तो पहले संघ में आकर के जुड़े, क्योंकि सर ने जैसे कहा। और मैं बता दूं, जो राजनीतिक बातें बहुत प्रयास हम करेंगे, आगे करेंगे, एक बार फिर से बैठेंगे, और खास करके जब संघ की बात आती है और हिंदुत्व की बात आती है तो लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार यही आता है जो मैंने पूछा। आपका क्या विचार, आप भी कमेंट बॉक्स में बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग हिंदू नववर्ष की चर्चा कर रहे थे, तो हिंदू नववर्ष हमारे भारतवासियों के लिए जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही शुभारंभ होता है, जिसको लेकर के आज जो है सो पूरे नगर में एक पथ संचलन किया गया था, जिसमें तमाम कई उम्रों के लोग 15 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों का यहाँ पे एक समागम था। उन लोगों ने पथ संचलन किया। विशेष आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़, मतलब मैं आपके साथ शक्ति ठाकुर।